अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी एक होममेड रेसिपी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड देसी घी और बटर को निकालने का तरीका, बनाने का तरीका, और बहुत ही इजी तरीके से कि आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में बर्फ़ ले लिए और यहाँ पर मलाई जिसको बोला जाता है दूध की, ये तकरीबन 15 से 15 दिनों की है, जिसको मैंने थोड़ी सी दही डालकर जाग लगा ली थी। जाग कहते हैं मतलब कि जैसे हम दही जमाते हैं वैसे इसमें थोड़ी सी हम दही डाल के इसको रख देते हैं एक दिन के लिए। तो ये मैंने रख दी हुई थी, लेकिन आप लोग पहले से एक दिन के लिए जाग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर ताज़ा पानी है मैंने लिया है जितना ज़रूरत हो। अब हम एक ब्लेंडर में ये मलाई को, थोड़ी सी मलाई, थोड़ा सा पानी ये डालते जाएंगे और इनको ब्लेंड करते जाएंगे। तो कैसे करते जाएंगे अब मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि मौसम है ठंडा तो हम ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल ताज़ा पानी इस्तेमाल करेंगे। और जब ज़्यादा सर्दी होगी तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक दे दूँ जिससे मक्खन निकलना जल्दी आसान हो जाएगा। अपने ताज़े की जगह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अब मैं ब्लेंडर को चला दूँगी और आप देखते जाइएगा कि कैसे मिनटों सेकंडों में मक्खन बन जाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही मौसम ज़्यादा ठंडा होगा तो ताज़े की जगह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह गर्मी में निकालना हो तो इस पानी को इसकी जगह हम चिल्ड वाटर मतलब कि ठंडा यख पानी इस्तेमाल करेंगे तो मक्खन निकल आएगा। ये देखें जी कितनी जल्दी मक्खन निकला है। पहले ज़माने वाली तो बातें ही नहीं रही कि लेके बैठे माओ की तरह और इसको हम घोटे और निकाले। कहते हैं ना वो पंजाबी में जिसको मदानी कहा जाता है, मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहा जाता होगा। उसके साथ में हालांकि उर्दू में मदानी ही कहा जाता है, उसके साथ बैठती थी माएँ, निकालती थी। लेकिन हम लोगों के लिए तो सब कुछ जदीद दौर है, खैर से हमारे बच्चों के लिए इससे ज़्यादा भी जदीद दौर होगा, तो अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। अब देख रहे होंगे कि मैं बर्फ़ वाले बर्तन में मक्खन को डाल रही हूँ, वो इसलिए कि मक्खन जुड़ जाए अच्छे से। जो जैसे ही ठंडा होगा आप देख रहे होंगे कि मशीन रुक रही है। मैंने साथ साथ पानी को ऐड कर रही हूँ ताकि मक्खन निकल आए। आपने भी इसी तरह देख लेना है कि अगर महसूस हो कि मशीन ब्लेंडर रुक रहा है तो आप ये समझ लें कि मलाई थिक हो रही है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, इसीलिए जग में उतनी जगह छोड़नी है कि अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम पानी ऐड कर सकें। तो चलिए लास्ट बार ब्लेंडर चला रही हूँ क्योंकि मक्खन तकरीबन निकल आया है। आप देख रहे होंगे मैंने सारा मक्खन जुड़ गया है, उसको एक साइड पे कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह आजकल मक्खन निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, देसी घी बनाना भी मुश्किल नहीं रहा। पहले वक्तों की बात और थी और बच्चियाँ भागती थी। मैं खुद भी इस चीज़ को अवॉइड करती थी कि मुझे ये काम ना ही करना पड़े, मेरी मामा ही करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शादी के बाद ये काम मैंने खुद करना शुरू कर दिया है। और यकीन करें एक दफ़ा जब ये इंसान कर लेता है ना तो दूसरी बार करने को खुद दिल करता है, क्योंकि ये इस चीज़ को बनाने में मज़ा ही बहुत आता है। तो चलें जी मक्खन रेडी है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अब सर्दियों में साग की रेसिपी भी, सरसों का साग और मक्की की रोटी विद मक्खन जो शेयर कर रही है। इसीलिए मैंने पहले मक्खन की रेसिपी दे दी कि आप लोगों को जिनको नहीं आता निकालना वो निकाल सकें। फिर हम इस होममेड मक्खन के साथ साग की रेसिपी भी देंगे इंशाल्लाह ताला। और भी बटर बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, मक्खनी हांडी में, हर तरह में। तो चलें जी अब जल्दी जल्दी से इसे देखें। अब कितने मुलायम है मक्खन के, हाथों को भी अब चिपक नहीं रहा। इसको इसी तरह हम बना के बॉल तो दूसरे बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने घी को बनाना है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कर दें। ये देखें जी कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है कि कुछ भी अब हाथों को नहीं चिपक रहा। तो इंशाल्लाह ताला अब आगे बटर से रिलेटेड भी रेसिपीज़ आएंगी, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी देखिएगा। फिर हम चलिए इसको मैंने बर्तन को
चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अच्छा, आपने ये चीज़ देखनी है कि इसको जो फर्स्ट टाइम पे उबाल आता है तो बिल्कुल उसी तरह आता है जैसे दूध को उबाल आता है और दूध गिरता है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है कि पहले जो 1-2 उबाल इसके मेल्ट होने के बाद आने हैं वो आपने बिल्कुल इस पे तवज्जो रख के दिलाने हैं। कहाँ पे आंच हल्की करनी पड़े वहाँ पे हल्की करनी है, जहाँ पे दोबारा तेज़ करनी पड़े तेज़ करनी है। उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो, मीन्स के बहुत ज़्यादा ही लो फ्लेम वाली आंच पे रखेंगे। रख के इसको हम घी को बनने तक छोड़ देंगे। तो फिर आहिस्ता 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 इसमें से घी बाहर आ जाएगा। और जो चाटी की लस्सी, अच्छा चाटी की लस्सी जो निकली, मक्खन हमने निकाला नीचे, चाटी की लस्सी थी, उसकी कड़ी बहुत मज़े की बनती है। कड़ी पकोड़ा बहुत बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, कड़ी की भी 2-3 रेसिपीज़ हैं, कड़ी पकोड़ा, कड़ी कोफ्ता, कड़ी अंडा, बहुत रेसिपीज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ कड़ी कोफ्ता और कड़ी पकोड़ा इन दोनों की रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बस खैर से शादियों का सीज़न है, हमारी फैमिलीज़ में शादियाँ आ रही हैं तो उधर भी मसरूफियत हो जाती है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से घी बाहर आ चुका है, घी बन गया है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्लेम बंद करके चूल्हे पे रहने दूँगी ताकि ये जो झाग झाग सी बन गई है ये भी ख़त्म हो जाए। और चूल्हा बंद करना इसलिए ज़रूरी है कि घी जल ना जाए। ठीक है, चलें जी, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। अब देख सकते हैं कि घी पकना बंद हो गया है, माशाल्लाह से घी निकल आया है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था। मैं खुद भी इस काम से भागती थी और माशाल्लाह से अब मैं खुद भी करती हूँ, मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है ये करते हुए। और वैसे भी जो लोग देसी घी खाते हैं उनको तो पता ही होगा कि देसी घी कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी तब तक के लिए, जब तक कि कोई नई रेसिपी नहीं मैं रिकॉर्ड कर लेती। अल्लाह हाफिज़।